हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचिन करोति सः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तो, जो हमेशा तृप्त रहता है, निराश्रयः और किसी आश्रय के बिना रहता है, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, तो कर्मों में लगा हुआ भी नैव किंचित करोति सः, फिर भी वो कुछ नहीं करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया श्री कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और श्री कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना मृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों में अच्छी प्रकार से लगा हुआ है, वह वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, अर्थात उसके ऐसे कर्म में कोई भी बंधन नहीं है। पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत रूपी ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त कर्मों को जला देता है अथवा भून देता है, उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। हमने पिछले श्लोक की व्याख्या में चर्चा की थी कि यदि बीज को भून दिया जाता है तो फिर वह अंकुरित नहीं हो सकता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि बीज ठीक से भुना नहीं है तो वह अंकुरित हो जाता है तथा उस बीज से वृक्ष बन जाता है और वृक्ष से अनेक फल उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पिछले श्लोक की बात सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत की अग्नि में कर्म के बीजों को भूनने की जो बात बतलाई है, उसमें यदि कृष्ण भावनामृत की अग्नि अत्यंत मंद है तथा यदि उसमें कर्म का बीज ठीक से नहीं भुना तो फिर क्या होगा। फिर तो कर्म के बीज अंकुरित होंगे तथा एक एक बीज से अनेक फल उत्पन्न होंगे, जिनको भोगने के लिए इस भौतिक संसार में व्यक्ति को पुनः करोड़ों जन्म लेने होंगे। अर्जुन के संशय को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में इस बात पर जोर दिया कि तीव्र कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति कर्म करता है वह वास्तव में कर्म करता ही नहीं है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम, अर्थात कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर। दिनांक 9 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, समस्त कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करके प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का कुछ फल चाहता है। तो एक सरल उदाहरण है कि मान लीजिए आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो आपको फल अथवा परिणाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको तो केवल अपना कार्य करना है। जो भी परिणाम होगा अर्थात उसमें जो भी हानि होगी अथवा लाभ होगा उसकी चिंता मालिक को होगी, परंतु आपका कार्य तो यही है कि आप जिस पद पर हैं उस कार्य को अच्छी प्रकार से करें। आपका यही कार्य है कि बिना फल की आसक्ति के अपना प्रयास करें। फल का भोग तो मालिक करेगा।
दिनांक 9 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, असुर लोग सदा फल प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। वे कर्म करते हैं परंतु वे आशा करते हैं कि मैं फल को भोगूंगा। यह स्वतंत्रता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर कर्म कीजिए तथा उसका फल सुख तथा दुख के रूप में भोगिए। जिस प्रकार सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है कि आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार आचरण कर सकते हैं, परंतु यदि आप कानून के विरुद्ध आचरण करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। उस दंड से आप बच नहीं सकते हैं। उसी प्रकार की बात भगवान के राज्य में है कि हमें स्वतंत्रता दी गई है। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, वे प्रत्येक जीव को अपनी शरण लेने के लिए विवश कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा नहीं करते। श्री कृष्ण का ये कार्य नहीं है। वे स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने आपको आंशिक स्वतंत्रता दी है, अतः वे आपकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। अन्यथा स्वतंत्रता देने का अर्थ ही क्या रहा। श्री कृष्ण यहाँ पर उस कर्म की व्याख्या कर रहे हैं जिसके द्वारा हम अपनी मूल चेतना प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें कर्म करना है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फल। इस प्रकार कर्म करने के लिए कौन तैयार होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और आशा है कि इस व्यापार से 1 लाख रुपए का लाभ होगा। अब लाभ हो गया। अब यदि मैं कहूँ कि देखिए भगवद गीता में कहा गया है त्यक्त्वा कर्म फल, आप इस लाभ को त्याग दीजिए, क्या वो व्यक्ति तैयार होगा? नहीं। वो कहेगा कि मैंने इतना कठिन परिश्रम करके इतना धन प्राप्त किया है, मैं इस धन का त्याग क्यों करूं? परंतु यहाँ पर तो कहा गया है त्यक्त्वा कर्म फल। इस प्रकार उस व्यक्ति का कर्म करने में उत्साह समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग कर्मी हैं उनसे यदि मैं कहूँ कि हाँ आप लाखों रुपए अर्जित कीजिए परंतु आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस प्रकार साम्यवादी देशों में हो रहा है, वहाँ लोगों को काम में लगाया जाता है परंतु उसका कर्म फल उनको नहीं मिलता है बल्कि सरकार को मिलता है। इसलिए उन लोगों में कर्म करने का उत्साह नहीं है। मैं वहाँ रह चुका हूँ। जब तक व्यक्ति स्वयं फल का भोग नहीं करता है तब तक किसी भी व्यापार में उसकी रुचि नहीं होती है। मैं इतना कठिन परिश्रम क्यों करूँ, ये स्वाभाविक है। परंतु यहाँ पर कहा गया है त्यक्त्वा कर्म फल। तो साम्यवादी सिद्धांत तथा वैष्णव सिद्धांत में क्या अंतर है। साम्यवादी भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना फल की आशा के कर्म करना चाहिए परंतु फल सरकार को मिलेगा, ये साम्यवादी का सुझाव है। परंतु यहाँ पर जो कहा गया है त्यक्त्वा कर्म फल, क्या इसका अर्थ यही है न? क्या इसका अर्थ यही है? नहीं। त्यक्त्वा कर्म फल का अर्थ है कि आपको कर्मफल श्री कृष्ण को समर्पित करना है। अब इसको श्लोक के अगले शब्द हैं नित्य तृप्तो निराश्रयः, अर्थात सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, तो ये है त्यक्त्वा कर्म फल। जो लोग भक्त हैं यद्यपि त्यक्त्वा कर्म फल, वे कर्म फल को नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वे नित्य तृप्त अर्थात अत्यंत संतुष्ट रहते हैं, जबकि कर्मी असंतुष्ट रहते हैं। मैंने इतना अधिक परिश्रम किया परंतु अब मैंने जो कुछ अर्जित किया है उसका त्याग करना पड़ रहा है, वो अत्यंत उदास हो जाता है। परंतु कौन नित्य तृप्त होता है, इतना ही परिश्रम करता है और कर्मफल को नहीं भोगता है, फिर भी नित्य तृप्त अर्थात अत्यंत संतुष्ट। ये है भक्ति योग। आप देखिए ये अमेरिकी और यूरोपीय लड़के, इनमें से कुछ भारतीय भी हैं, ये लोग दिन रात काम करते हैं, ये लोग मंदिर के लिए धन भी एकत्रित करते हैं, ये लोगों को आजीवन सदस्य भी बनाते हैं, ये लोग पुस्तकें भी बेचते हैं। इस प्रकार धन की कोई कमी नहीं है, परंतु ये लोग एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते हैं। ये सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है और फिर भी ये लोग प्रसन्न हैं। यही है त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल में आसक्ति नहीं है। ये लोग धन लाते हैं तथा मुझे दे देते हैं और मैं अपने हिसाब से खर्च करता हूँ। इनकी संतुष्टि इसी बात में है कि मैंने इतना धन एकत्रित करके श्री कृष्ण को दे दिया। इसमें लाभ के कुछ हिस्से की आशा मत करिए।
जैसे ही लाभ का हिस्सा होता है वैसे ये भौतिक बन जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर लाभ के हिस्से की आस्था नहीं है तब तक वो शुद्ध भक्त है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है वो नित्य तृप्त होता है। नित्य शब्द का अर्थ है सदा के लिए तथा तृप्त शब्द का अर्थ है प्रसन्न। इस प्रकार नित्य तृप्त शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सदा के लिए प्रसन्न रहता है। इस भौतिक संसार में जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है उस समय उसे कुछ तृप्ति अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु वह प्रसन्नता नित्य नहीं होती है बल्कि अनित्य होती है। ऐसा क्यों? गीता 3:39 में भगवान ने बतलाया है कि इंद्रियों में चूंकि काम शत्रु स्थित है जो अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि प्रारंभ में तो शांत हो जाती है परंतु कुछ समय के बाद वो और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार विषयों को भोगने से काम अग्नि कुछ समय के लिए तो तृप्त होती है पर आगे चलकर और प्रज्वलित अर्थात अतृप्त हो उठती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार घी डालने से अग्नि तृप्त न होकर और अधिक अतृप्त होती है उसी प्रकार विषयों को भोगने पर अंततः हमें अतृप्ति की ही प्राप्ति होती है। निष्कर्ष ये है कि जो लोग अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं वे नित्य तृप्त नहीं हैं बल्कि वे अनित्य तृप्त हैं, जबकि जो भक्तगण श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं वे नित्य तृप्त हैं। श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्तगण नित्य तृप्त होते हैं। इस विषय में श्रीमद् भागवत 4:31-14 में नारद जी प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन करने से तना, शाखाएं तथा टहनियाँ तृप्त हो जाती हैं और जिस प्रकार पेट में भोजन पहुँचाने से शरीर के सभी अंग पुष्ट अर्थात तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करने से हम सभी प्रकार से तृप्त हो जाते हैं। जिस समय हम भोजन करते करते तृप्त हो जाते हैं उस समय हम कहते हैं बस अब नहीं चाहिए। उसी प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में नित्य तृप्त रहता है वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करता है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के 44वें अध्याय में वर्णन आता है कि रत्नपुर के राजा मयूरध्वज की भक्ति के प्रभाव से उनके राज्य में जितने भी स्त्री पुरुष थे वे सभी श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से नित्य तृप्त रहते थे। अतः पति तथा पत्नी के मध्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी सहवास नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण तथा अर्जुन रत्नपुर नगर में रात्रि के समय स्त्रियों के साथ सोए हुए पुरुषों की चेष्टाएं देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे उस समय कोई पुरुष अपनी प्रियतमा पत्नी से उसके मुख को अपने हाथ में लेकर यूँ कह रहा था, हे देवी, तुम्हारे संपूर्ण अंगों को देखकर भी मुझे वैसी तृप्ति नहीं प्राप्त होती जैसी श्री कृष्ण के दर्शन से प्राप्त होती है। उस पुरुष की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे बोली, नाथ, आप मुझे श्री कृष्ण से अलग मत समझिए, निश्चय ही मैं श्री कृष्ण से संयुक्त हूँ। जिस समय आप मेरे नेत्रों में स्थित श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे उस समय आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हम भौतिक दृष्टि से विचार करें तो हम कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नित्य तृप्त होते हैं, अर्थात उन्हें भौतिक इंद्रियों के भोग नहीं चाहिए। परंतु यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हम कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित लोग नित्य अतृप्त रहते हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण की सेवा में कभी भी तृप्त नहीं होते हैं कि वे कहें कि बस अब मुझे श्री कृष्ण की सेवा नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत 1:19 में नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से कहा, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अर्थात हे सूत गोस्वामी, हम उन श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं जिनका यशोगान उत्तम गीतों द्वारा किया जाता है। जो लोग कृष्ण कथा रस को जानने वाले हैं उन्हें कृष्ण कथा सुनते समय प्रत्येक पद पर नया नया रस प्राप्त होता है। इति उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं।
जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए रुचि प्राप्त कर ली है, वे ऐसी कथाएं सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, परंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती, तथा इसे ज्यों ज्यों और बढ़ा जाता है, त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है। इति इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि के धरातल पर पहुंच जाते हैं, वे श्री कृष्ण के नामों तथा गुणों के श्रवण और कीर्तन में कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, अर्थात वे नित्य अतृप्त ही रहते हैं। यद्यपि नित्य शब्द का अर्थ है सदा के लिए, परंतु नित्य शब्द का एक अन्य अर्थ है प्रतिदिन। उदाहरण के लिए, यदि किसी औषधि को प्रतिदिन ग्रहण करना हो तो कहा जाता है कि इस औषधि का नित्य सेवन कीजिए। इस प्रकार नित्य शब्द का अर्थ हुआ प्रतिदिन। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नित्य तृप्त होता है, अर्थात वह प्रतिदिन भक्तों के संग में श्री कृष्ण की कथा के श्रवण तथा कीर्तन का लाभ उठाता है तथा प्रतिदिन तृप्ति का अनुभव करता है। श्री गुरुवष्टकम नामक प्रार्थना के चौथे श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, मैं उन गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो प्रतिदिन श्री कृष्ण का स्वादिष्ट प्रसाद खिलाकर भक्तों को तृप्त करते हैं। और जिस समय श्री गुरुदेव देखते हैं कि भक्तगण तृप्त हो चुके हैं, उस समय वे भी तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भक्तगण श्री कृष्ण का स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कर नित्य तृप्त होते हैं तथा श्री गुरुदेव भक्तों को तृप्त देखकर नित्य तृप्त होते हैं। अब निराश्रय। निराश्रय शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो आश्रय रहित हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो आश्रय रहित होता है। इसका अर्थ ये है कि चूँकि उसने श्री कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय लिया है, इसलिए वो अन्य भौतिकतावादी लोगों का आश्रय नहीं लेता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद की अवस्था लगभग 70 वर्ष की थी, उस समय वे जलदूत नामक जलयान में बैठकर अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें दिल के 2 दौरे पड़े। यद्यपि उस जलयान में अनेक कर्मचारी तथा एक कप्तान भी थे, परंतु श्रील प्रभुपाद ने उनमें से किसी का भी आश्रय नहीं लिया। यह श्रील प्रभुपाद के लिए अत्यंत लज्जा की बात होती यदि वे उन कर्मचारियों का आश्रय लेते, क्योंकि कंपनी की मालकिन श्रीमती मुरार को उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इतनी अधिक उम्र में अकेले यात्रा करते हुए उनके शरीर में कोई बाधा नहीं आएगी। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, यदि मैं इन कर्मचारियों का आश्रय ग्रहण करूँगा तो यह आपके लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी, क्योंकि मैंने आपके आश्रय के बल पर यह आश्वासन दिया है कि मैं सुरक्षित रूप से अमेरिका जाकर आपके गुणों का प्रचार करूंगा तथा फिर सुरक्षित रूप से भारत वापस आ जाऊंगा। अब यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी ही बदनामी होगी। श्री कृष्ण भी ऐसी प्रार्थना सुनना चाहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि उनका भक्त सभी प्रकार के आश्रयों को छोड़कर श्री कृष्ण का ही आश्रय ले। इस प्रकार श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद की रक्षा की। महाभारत के उद्योग पर्व के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए थे, उस समय अर्जुन को पहले अवसर प्राप्त हुआ कि वे या तो 10 करोड़ सैनिकों की अत्यंत शक्तिशाली सेना को ग्रहण करें अथवा श्री कृष्ण को ग्रहण करें, परंतु श्री कृष्ण युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उस समय अर्जुन ने सेना को ग्रहण नहीं किया, अर्थात सेना का आश्रय ग्रहण नहीं किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्जुन निराश्रय हो गए। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहते थे। श्री कृष्ण का ये स्वभाव है कि वे अपना आश्रय उसी को
देते हैं जो इस संसार के किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति का आश्रय नहीं लेता है। तो वैदिक साहित्य में ऐसी अनेक घटनाएं प्राप्त होती हैं जिनमें श्री कृष्ण ने अपने उन भक्तों को आश्रय दिया जो निराश्रय होने के कारण संकट में पड़े थे। श्री कृष्ण ने चंद्रहास को आश्रय दिया। जैमिनी अश्वमेध पर्व के 50वें अध्याय में वर्णन आता है कि कुंदलपुर के राजमंत्री धृष्टबुद्धि ने जिस समय एक निराश्रय बालक चंद्रहास को मार डालने के लिए चांडालों को आज्ञा दी तथा वे चांडाल उस बालक को बहकाकर एक भयानक वन में ले गए। उस समय बालक ने ये समझकर कि ये चांडाल मुझे मार डालना चाहते हैं, तुरंत श्री कृष्ण की शरण ली। वह बालक बोला, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ये चांडाल अपनी तीखी धार वाली तलवारों से मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। आपने पूर्व काल में ध्रुव, प्रहलाद तथा गजराज को निराश्रय होने के कारण अपना आश्रय प्रदान किया था। जो लोग अनाथ तथा दीन हैं उन्हीं के लिए तो आपका नाम दीन बंधु पड़ा है। गोविंद, मैं भी तो निराश्रय हूँ, क्योंकि ना तो मेरी माता ही जीवित है, ना पिता ही, ना मेरे कोई भाई बंधु हैं। ऐसी दशा में यदि आप इस संकट से मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरा कौन मेरा रक्षक होगा। चंद्रहास की उस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण ने उन चांडालों के हृदय में चंद्रहास के प्रति दया उत्पन्न कर दी तथा उन चांडालों ने चंद्रहास को जीवित छोड़ दिया। अब दूसरी घटना है महाभारत के सभा पर्व के 68वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचना प्रारंभ कर दिया, उस समय द्रौपदी के पति जो 5 पांडव थे वे द्रौपदी की रक्षा न कर सके, क्योंकि जुए की शर्त के अनुसार वे उस समय दुर्योधन के दास बन चुके थे। इस प्रकार द्रौपदी निराश्रय थी। ऐसी स्थिति में द्रौपदी ने श्री कृष्ण का आश्रय लिया। द्रौपदी ने प्रार्थना की, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे कृष्ण, हे केशव, क्या आप नहीं जानते हैं कि ये कौरवगण मेरा अपमान कर रहे हैं। हे नाथ, हे जनार्दन, हे महायोगी, हे विश्वात्मा, कौरवों के बीच में कष्ट में पड़ी हुई मुझ निराश्रया की रक्षा कीजिए। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा सैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित होकर पैदल ही दौड़ पड़े। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर दिया। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 88वें अध्याय में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उससे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। जिस समय वो धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि धन का अर्थ केवल धन संपत्ति ही है अथवा कुछ और है। इस प्रश्न के उत्तर में भागवत 4:3-17 में शिव जी अपनी प्रिय पत्नी सती देवी से 6 प्रकार के गुणों को धन का नाम देते हैं। कहते हैं, हे देवी, यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, युवावस्था और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन 6 प्रकार के गुणों को प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है वो सद्ज्ञान खो बैठता है और महापुरुषों का अपराध करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था तो फिर वह दूसरे पर क्रुद्ध क्यों हुआ। इसका उत्तर यही है कि शिक्षा, अच्छे कुल, सौंदर्य तथा विपुल संपत्ति जैसे गुणों के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्वीला हो जाता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्मचेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। श्री कृष्ण
की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अकिंचन गोचर कहकर पुकारा, जिसका अर्थ होता है कि श्री कृष्ण समस्त संपत्तियों से रहित अर्थात निराश्रय व्यक्तियों को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि, अर्थात वो कर्मों में तत्परता पूर्वक लगे रहने के बावजूद भी। यहाँ पर भगवान की बात पूरी नहीं हुई है। अगले शब्दों को साथ लेकर बात इस प्रकार है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्मों में तत्परता पूर्वक लगा रहने के बावजूद वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर हम विचार करेंगे कि यद्यपि भगवान उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वह कुछ भी नहीं करता है, परंतु फिर भी वह कर्मों में अच्छी प्रकार से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार से कर्म कर रहा हो कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अथवा श्री कृष्ण के चिंतन में उसे कुछ पता ही ना चले कि वो क्या कर रहा है। नहीं, वो श्री कृष्ण की सेवा में अत्यंत लगन के साथ कर्म कर रहा है। यहाँ पर भगवान अभिप्रवृत्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अभिप्रवृत्त शब्द में अभि तथा प्रवृत्त दो शब्द। अभि शब्द का अर्थ है अत्यंत तथा प्रवृत्त शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो लगन के साथ कार्य कर रहा है। इस प्रकार अभिप्रवृत्त शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत लगन के साथ कार्य कर रहा है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि जिस समय सन 1972 के फरवरी मास में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ विशाखापट्टनम शहर में अपने गुरु भाई पुरी महाराज के आश्रम में ठहरे हुए थे, उस समय श्रील प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई आनंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की अत्यंत विनम्र सेवा में लगे हुए थे। आनंद प्रभु न केवल प्रभुपाद के लिए वरन उनके सभी शिष्यों के लिए भोजन बनाने और खिलाने को उत्सुक थे। वे अपने को तुच्छ सेवक की तरह सेवा करने की स्थिति में रखते थे। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को दो पंक्तियों में बैठाकर और उन दोनों पंक्तियों के बीच में तेजी से चलते हुए आनंद प्रभु प्रसादम वितरण करते थे। एक और लकड़ी की कुर्सी पर बैठे और जप माला पर उंगली फेरते हुए श्रील प्रभुपाद आनंद प्रभु को प्रसाद वितरण करते हुए देखते रहते थे। आनंद प्रभु नियमित रूप से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते थे। मसालेदार आलू के चिप्स, चावल, दाल, 3 तरह की सब्जियां, तले हुए आलू के टुकड़े, चटनी, मालपुआ, राजकेली, संदेश, खीर आदि अनेकों व्यंजन वे अकेले तैयार करते थे। फिर इन समस्त व्यंजनों को वे अकेले सभी वस्तुओं को परोसते थे। प्रत्येक वस्तु इतने उत्कृष्ट रूप में तैयार होती थी कि अमृत जैसी स्वादिष्ट बन जाती थी। श्रील प्रभुपाद आनंद प्रभु के भोजन बनाने की कला की प्रशंसा किया करते थे। एक बार भोजन के बाद श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, आनंद प्रभु किस प्रकार भोजन बनाते हैं। ये भोजन की प्रत्येक वस्तु परोसते हैं और जब तक प्रत्येक भक्त संतुष्ट नहीं हो जाता है ये स्वयं नहीं खाते हैं। ये वैष्णव रीति है, उसे दूसरों को खिलाने में स्वयं अपने खाने से अधिक आनंद आता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म में उसी प्रकार अभिप्रवृत्त रहता है जिस प्रकार आनंद प्रभु भक्तों की सेवा में अभिप्रवृत्त रहते थे। यद्यपि आनंद प्रभु कर्म में अधिक अभिप्रवृत्त रहते थे, परंतु वो कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भक्तों या भगवान की सेवा के लिए होता था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में वर्णन है कि जिसमें हनुमान जी लंका में सीता जी को खोजने के लिए गए, उस समय उनके ऊपर बहुत बड़े कार्य का भार था। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने सीता जी का कभी दर्शन नहीं किया था। केवल इतना ही जानते थे कि वे अत्यंत सुंदर हैं तथा श्री राम की भार्या होने के कारण वे समस्त गुणों से संपन्न हैं। ऐसी स्थिति में सीता जी का पता लगाना तथा उन्हें पहचानना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर दूसरी बात ये भी थी कि केवल सीता जी का पता ही नहीं लगाना था, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाना था कि वे श्री राम के सेवक हैं तथा उन्हें श्री राम का संदेश देना और उनसे श्री राम के लिए संदेश लेना था। ये कार्य भी अत्यंत कठिन था। चूँकि रावण ने एक साधु का वेश धारण करके सीता जी को भारी धोखा दिया था। ऐसी स्थिति में हनुमान जी के लिए यह अत्यंत कठिन था कि वे सीता जी को विश्वास दिला सकें कि वे रावण की तरह सीता जी को धोखा नहीं देंगे। फिर तीसरी बात यह भी थी
कि दुराचारी रावण तथा उसके सैनिकों को कुछ दंड दिया जाए, ताकि उन्हें ये व्यवहारिक अनुभव हो सके कि सीता का हरण करके उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। इसके पश्चात चौथी बात ये भी थी कि रावण के साथ व्यक्तिगत बातें करके ये जान लिया जाए कि सीता हरण के कार्य में रावण के विचार कहाँ तक उचित तथा कहाँ तक अनुचित हैं। इन सभी कार्यों को करने में हनुमान जी ने अपनी शक्ति तथा बुद्धि का असाधारण परिचय दिया। इसे कहते हैं अभिप्रवृत्ति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म में उसी प्रकार अभिप्रवृत्त रहता है जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम की सेवा में अभिप्रवृत्त रहते थे। तो फिर अंतिम शब्द हैं इस श्लोक के, नए विकिंचित करोति सहा, अर्थात वो कुछ भी नहीं करता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो इतने सब कर्म करते हुए भी उसके कर्म का कोई बंधन नहीं होता है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो कुछ नहीं करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मधुसूदन